महाराज जी, सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से आपको सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम भगवान आप सभी भक्तजनों को और श्री वामदेव तपोभूमि धाम में आप सभी भक्तजनों का स्वागत। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय। श्री सब संतन की जय। ये सब संतन की भूमि दंडकारण्य का क्षेत्र, जहाँ पे संतों की कठिन तपस्या और अरण्यकारण्य के क्षेत्र की भूमि, जो कि भगवान जब अपने 14 वर्ष के दंडकारण्य वर्ष आए थे, जो जी। कि संतों की पुरानी तपोभूमि धाम से ये विख्यात है। श्री वामदेव महाराज गौतम ऋषि के वशिष्ठ पुत्र श्री वामदेव महाराज ने आपने इस स्थान पर अपनी पूर्ण तपस्या पूर्ण की थी, जी। और उन्हीं की तपस्या पूर्ण होने के बाद और भी कई संत निरंतर इस धाम पर तपस्या अपने निरंतर पूर्ण करते रहे। जी। आज भी ये भूमि संतों की तपोभूमि के नाम से विख्यात है, और भगवान जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब भी इस मार्ग पर संतों के दर्शन और मार्गदर्शन के लिए इस स्थान पर आए हुए थे। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? दास को भगवान की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान हमारे आनंद विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री संत शरण जी महाराज जी के कृपा पात्र, जी। श्री जगत गुरु सिया राम जी की कृपा पात्र के स्वामी पीठाधीश्वर रामचंद्र शरण जी महाराज आपके गुरु मुख से दिया हुआ शुभ नाम है। जी। जी श्री रामचंद्र। और आप महाराज जी मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? जी। मध्य प्रदेश की भूमि में आपके घनघोर जंगलों से ढका हुआ क्षेत्र है। से सदगुरुदेव भगवान की तपस्या उसी भूमि में संपूर्ण हुई, जी। और वही एक पावन धारा है जहाँ पे ब्राह्मण परिवार में जन्मे बालक और श्री गुरुदेव भगवान की शरण में ही कृपा हुई 8 वर्ष की अवस्था से। जी। महाराज जी, आप इस जगह पे जो ये पावन धरा है, जी यहाँ आप कितने दिनों से महाराज जी आप वास करते हैं? भगवान, अभी ये स्थान को तपोबल के रूप में साधनी के रूप में चुना गया था, जी। और अभी ज़्यादा समय हुए नहीं इस स्थान पर आगमन हुए। प्रभु जी, ऐसा सुना है मैंने कि आप नर्मदा मैया की 3 बार परिक्रमा किए हैं, कृपा है मैया की। और आपके पैरों में, हमसे जैसे बताए सभी लोग, कि पैरों में आपके ऐसे छाले पड़ गए और ऐसा आपका पैर खराब हो गया कि अपने पैरों से आप चल नहीं पाते हैं। तो कृपया महाराज जी, हम वो देखना भी चाहेंगे, और नर्मदा मैया की परिक्रमा के बारे में भी आपके श्री मुख से थोड़ा सा ये वर्णन मेरी चाहते हैं। जगत जननी अम्बे माँ नर्मदा, जो कि माँ ब्रह्मचारिणी रूप में अमरकंटक पावन धारा से अपने सुशोभित करती हुई समस्त भारत भूखंड को आनंदमय करती हुई, उन्हीं की कृपा पाने अब हम उन्हीं के तट के वासी हैं सब। जी। हमारा ये श्री मैया से लगाव श्री गुरु चरणों से ही बना हुआ है, और श्री गुरु चरण से श्री हमारे गुरुदेव भगवान तब से तपस्या भी कर रहे थे। और 3 बार मैया की नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की गई, जिसमें 2 बार पद यात्रा पूर्ण हुए, 1 बार बाइक के द्वारा वाहन के द्वारा पूर्ण की गई, और करीबन 27,000 किलोमीटर की पद यात्रा जीवन में अभी तक कर चुके हैं। हाँ। और महाराज जी, ये 27,000 किलोमीटर आप नंगे पांव चले कि हाँ पैरों में कुछ पहन के चले? नहीं, नंगे, जो भी भग नंगे पैर ही चलते थे। बहुत बड़ी तपस्या प्रभु जी और आपने किया है। अभी तो और थोड़ा हम महाराज जी दर्शन करने चाहते हैं आपके पैरों के। सब तेज दिए हैं अभी भगवान, अभी आगे भजन करने के ये सब जी। संसाधन दे रखे हैं, जो कि ये अभी महाराज जी सब घाव उसी के है ना? हाँ उसी समय का दोस्तों, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये। दिखाइए। महाराज जी के पैरों में देखें, अभी तक कितने बड़े बड़े छाले दिखाई दे रहे हैं। भगवान की जय हो। ये उन्हीं की कृपा आशीर्वाद है, बस उन्हीं की दी हुई शक्ति है कुछ, कि जो जीवन में भजन को साधन को और बढ़ा सके। कहते जब कष्ट हो तो भजन साधन बढ़ते हैं, जी। बस यही कष्ट, ये कष्ट नहीं है हमारे लिए, तो आनंद है, भगवान की कृपा है मैया की। हाँ, जो कि हर क्षण मैया का अभाव होता है, कि हम इस जहाँ पे दर्द का अभाव हुआ तो मैया का स्मरण हो गया कि वाह कृपा है तेरी, आनंद देना जल्दी। और भी किस उम्र में महाराज जी आप संत बने थे? 8 वर्ष की अवस्था थी भगवान की, जी। जब श्री महाराज जी के सन्निधि में मैया ने अपनी कृपा ऐसी बरसाई। क्या प्रेरणा हुई महाराज जी की आप पढ़ाई लिखाई की समय, खेलने खालने की उम्र में आप संत बनने का विचार कैसे आपके मन में आ गया कि अब हम संत बन श्री जाते हैं? गुरु महाराज जी की भक्ति साधना को जीवन बालावस्था से देखते हुए, और बस संतों की जीवन की भक्ति साधना को देखते हुए, और कृपा थी
पूर्वजों के द्वारा भी व्याख्यान थे, दादा गुरु के द्वारा हमारे कि कुल में संत का ही प्रवेश होना है, तो शायद भगवान की ही कृपा थी ये सब। तो 8 वर्ष की अवस्था में श्री गुरु महाराज जी की सन्निधिता पाए। जी। जी और यहाँ महाराज जी चारों तरफ से घनघोर जंगल है, यहाँ तो जंगली जानवर भी आते होंगे। जी भगवान सबका स्थान है यहाँ पूर्ण रूप से। सबका स्थान है। हाँ आते हैं। छत्तीसगढ़ के जंगल में तो ऐसा हम सुनते हैं कि रीछ बहुत ज्यादा होते हैं, भालू, बाघ, जी तेंदुआ ये सभी होते जामवंत हैं। भालू भी हैं और हाथी भी रहते हैं जी और चित्तल है, चीता है, जी। बाघ होग भी है, तेंदुए। तो क्या तो यहाँ भी आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ विचरण करते हैं भगवान अब यहाँ भी सब। कुटिया तक आ जाते हैं? हाँ अभी भोजन प्रसाद थोड़ा आश्रम से जो भी मिलता है तो किनारे पड़े थे, तो जी उनको पाने के रूप में सब आप कभी जामवंत आ गए, चित्तल भी दर्शन देते हैं कभी आसपास। ये सब लगा हुआ परिक्षेत्र है। जी। हाँ दंडकारण्य का वन है। महाराज जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है। सितारा। वह गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अपना नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं, परिवार का भरण पोषण भी करते हैं, और राम जी के वह अनन्य उपासक हैं, राम जी की वो साधना करते हैं। उनका सवाल है महाराज जी कि हमें राम जी ने ही प्रेरणा दिया कि भजन मेरा करो लेकिन ध्यान शिव जी का करो। जी तो महाराज जी, उनको स्वप्न में राम जी के दर्शन हुए और उन्होंने ही उनको कहा कि साधना भजन मेरा करो लेकिन ध्यान शिव जी का करो। और इस बात को मान करके उन्होंने शिव जी का ध्यान करना शुरू कर दिया, भजन राम जी का शुरू किया। उसके बाद से महाराज जी उनके घर में तमाम दिक्कतें आनी शुरू हो गई, बड़ी बड़ी परेशानियां शुरू हो गई। किसी को कैंसर की बीमारी, उनका काम धंधा भी खराब होने लगा, तमाम तरह तरह की दिक्कतें उनके घर में आने लगी। तो महाराज जी वो हमसे यह प्रश्न किए कि उमेश जी, आप बहुत से संतों के पास जाते हैं, हमारा ये सवाल किसी अच्छे संत से आप जरूर पूछिएगा कि यह हमें दिक्कत क्यों आ रही है, हमको क्या करना चाहिए। ये कृपा पाए अपने इष्ट की, जो कि अगर स्वप्न में हमारे राम आप सबके इष्ट आपके स्वप्न में आकर अगर भगवान की आराधना सेवा के लिए बोले, अगर आपने कुछ स्मरण दिया जी तो आप उस स्मरण को करें। हालांकि ना कि आपके मन में शायद कुछ भाव उत्पन्न हुए हों कि आप एक परमात्मा होकर परमात्मा की भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, तो परमात्मा परमात्मा की भक्ति ही करते हैं। और शायद एक जीवन काल हुआ होगा उनके मन में कुछ अवहेलना हुई होगी, अपने इष्ट से वो प्रार्थना करे और संपूर्ण उनकी व्यवस्था बन जाएगी जीवन काल की। और भगवान शिव की पूजा जरूर करे, क्योंकि विशेष भगवान विष्णु अवतार में हर अवतार में भगवान ने शिव की पूजा की और शिव ने स्मरण हमेशा राम का किया, जी क्योंकि उनकी कोई शिवलिंग है तो नहीं भगवान राम की, तो उनकी स्मरण नाम जप शक्ति की जाती है। अपने इष्ट की स्मरण नाम जप शक्ति करे और शिव की पूजा आराधना विशेष करे। अगर भगवान आपके स्वप्न में आके आपको दर्शन दिए तो शायद उनकी कृपा है। आपके मन में कुछ अवहेलना हुई होगी, भगवान से आप क्षमा मांगे, अवहेलना को पूरी तरह से करें और कृपा बनेगी। नाम जप करे खूब भगवान अपने इष्ट का, और शिव की पूरा पूजा आराधना त्रिकाल संधि भगवान राम करते थे तो आप भी करें। इसलिए भगवान राम सबको शिव की पूजा आराधना की चेष्टा देते, क्योंकि वो स्वयं शिव की पूजा आराधना हर जगह करते थे जहाँ भी रहते थे। जी। जी क्या महाराज जी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे संत लोग ही बताते हैं कि अगर कोई भक्ति मार्ग पे चलता है तो उसके जो पुराने कर्म भोग होते हैं वो पहले सामने आते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी कट के ख़त्म हो करते जाएं, हैं। जी फिर आगे उनका जो है भक्ति मार्ग और सुलभ हो सके, भगवत जी प्राप्ति जल्दी हो सके। जी 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 भगवान, ये सही, ये सत्य वचन है आपके कि जो भी हमारे पुराने कर्म किए होंगे, अगर आप भगवान की भक्ति मार्ग को पा रहे तो शुरू शुरू आपको भगवान की भक्ति में कष्ट आते, वही जी कष्ट आपके पुराने कर्मों के फल है, जी जो कि समय समय पर आपको आते और भक्ति के मार्ग में आपको कष्टदायी देते हैं। यानी कि आपके भक्ति मार्ग को उस समय न करने का एक माध्यम बना लेती हैं। जी और आप इनको भक्ति नाम स्मरण करें, भगवान पर इष्ट पर विश्वास करें और सब टल जाएंगे। जी। जी ठीक।
ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान की आपको। मेरी खूब कृपा बनी बंदी। प्रभु जी आपकी कृपा हमारे ऊपर और हमारे जो भी दर्शक आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। सब संतन की, बन देवी मैयन की, आप सब देवी देवतन की, सबकी कृपा बनी रहे। सनातन को खूब मजबूत करे, अपने इष्ट पर खूब विश्वास करे, नाम जप करे, भगवान की भक्ति करे। हाँ, अपने आत्मिक का, अपने आत्मा का जरूर अपना परिचय दे, अपने आत्मा का जरूर ज्ञान ले। जी हाँ, आत्मिक बोध सबसे जरूरी है, बाहरी से, दुनिया से हटके। आप हमेशा ऐसे ही संतों की खूब कृपा आशीर्वाद सदैव देश दुनिया में सब भक्तों को मार्गदर्शन दिलाते रहे। ये आप संतों के मार्गदर्शन दुनिया भक्तों को दे रहे हैं और सबके जीवन कृपामय रहे। सब संतों के आशीर्वाद आप सबके जीवन में सुखद मंगलमय, खूब आप सबकी भक्ति खूब प्रबल हो, आपकी खूब शक्ति प्रबल हो। भगवान से यही कामना करेंगे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम प्रभु जी। और दोबारा हम आपके दर्शन की कामना करते हैं आप सबको और आमंत्रित प्रभु जी करते हैं हमें सादर। पुनः यहाँ बुलाएं, यही हमारी इच्छा है। भगवान की खूब कृपा है, आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। सादर आमंत्रित है, भगवान की वनवास भूमि है, आप सब आए दर्शन करें। क्षेत्र में सबका स्वागत है। वंदन। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जी।